वक्फ का नाम लेकर मुस्लिम वोट को, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग, अपनी तरफ खींचने की एक प्रतिस्पर्धा, एक रेस विपक्षी दलों के बीच में शुरू हो गई। अब इस बात की जद्दोजहद है कि कौन ज्यादा प्रो मुस्लिम है, वक्फ के मसले पर कौन ज्यादा मुसलमानों के साथ आक्रामक ढंग से खड़ा है। इसकी लड़ाई शुरू हो गई है, इसका कंपटीशन शुरू हो गया है इंडिया अलायंस के भीतर। स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, आरजेडी और कांग्रेस, ये चार बड़े ऐसे दल हैं जो इस रेस में शामिल हैं। चारों को लगता है कि मुसलमानों को ये लगना चाहिए कि उनका सबसे ज्यादा खैर ख्वाह, उनका सबसे ज्यादा हितैषी कोई अगर दल है तो वो यही हम ही है। एक बानगी देखिए कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या बन रही है। देश का सबसे बड़ा राज्य, वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इंडिया अलायंस में दोनों दल हैं। सपा मुख्य पार्टी है उत्तर प्रदेश की, विपक्षी शिविर में सबसे बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव को लगा कि वक्फ का मसला नाजुक है और इसमें अगर ढंग से खेती की जाए तो अच्छी फसल की उम्मीद हो सकती है। तो जिस दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना धरना आयोजित किया जंतर मंतर पर, अखिलेश यादव ने अपने सारे एमपीज को आदेशित किया कि आप सबको हर सूरत में वहां पहुंचना है, बहाना नहीं चलेगा, सब जंतर मंतर जाएंगे। अब संसद में अखिलेश यादव के पास बड़ी ताकत है इस वक्त, तो सारे लोग गए अखिलेश यादव को छोड़कर। कांग्रेस से भी बहुत सारे लोग गए, लेकिन राहुल गांधी ऐसा आदेश नहीं कर पाए जैसा अखिलेश यादव ने कर दिया कि सभी जाएंगे। कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं, उसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी को छोड़ भी देते तो भी कम से कम 90 के आसपास तो वहां सांसद होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट कांग्रेस के बड़े लोग आए। सपा के मुकाबले तो उस कांग्रेस के सांसदों की उपस्थिति नहीं रही, लेकिन फिर भी रही। अब बात आती है रेस की, सपा और कांग्रेस के बीच में। तो समाजवादी पार्टी के नेता, सांसद और यादव परिवार के सदस्य धर्मेंद्र यादव ने ऐलान कर दिया कि हम संसद को चैन से नहीं चलने देंगे। वक्फ कानून में बदलाव के लिए सरकार बिल लाएगी तो हम संसद नहीं चलने देंगे। जाहिर सी बात है, ये बड़ा ऐलान है, सुनने में अच्छा लगेगा उन लोगों को जो चाहते हैं कि वक्फ में संशोधन ना हो। तो एक पत्ता चला समाजवादी पार्टी ने, तो दूसरा पत्ता चल दिया उसी के काउंटर में कहिए, उसी के कंपटीशन में कहिए, काउंटर में कंपटीशन में समाजवादी पार्टी के इस ट्रेंड के से आगे जाके एक लाइन खींच दी सहारनपुर वाले इमरान मसूद ने, ये कहते हुए कि मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, उन्हीं के कहने पे इस युद्ध में कूद रहा हूं, वक्फ के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है। उन्होंने कहा इमरान मसूद ने कि संसद और सड़क का ही मसला नहीं कि वही विरोध करें, अगर खून देने की जरूरत पड़ेगी तो हम खून बहा देंगे, खून दे देंगे। सपा आप आई थी कि हम पार्लियामेंट को रोक देंगे, संसद को नहीं चलने देंगे, संसद में हंगामा करेंगे, संसद को बाधित करेंगे ताकि वक्फ का कानून न बदले, बिल ना पास हो पाए, अमेंडमेंट बिल। लेकिन कांग्रेस के मसूद साहब ने कहा कि गुरु हम ऐसी लाइन खींच देंगे कि आओ करो कंपटीशन, इसके आगे कहां जाओगे। तो उन्होंने कह दिया कि अगर खून बहाने की जरूरत पड़ेगी तो हम खून बहा देंगे। कहां बहाएंगे खून, क्यों बहाएंगे, किसका बहाएंगे, कितना बहाएंगे, ये सब विषय बाद के। लाइन तो खींच दी भाई ने कि अगर जरूरत पड़ेगी तो खून बहा देंगे। अब इससे थोड़ा सा मतलब कहानी में ट्विस्ट आ गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं को लग रहा होगा कि यार पहले यही डायलॉग हम ही बोल देते कि हम खून भी बहा देंगे, लेकिन अब तो इमरान मसूद ने बाजी जीत ली। अच्छा, इमरान मसूद इस तरह के डायलॉग्स के मामले में पुराने
खिलाड़ी हैं। आपको याद होगा ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के 2014 के दौरान कह दिया था कि 14 या 19 को चुनाव था कि अगर मोदी यहाँ आए तो बोटी बोटी काट डालेंगे उनकी। ऐसे डायलॉग डिलीवरी करते हैं भाई इमरान मसूद। तो उन्होंने इसमें सपा से कंपटीशन कांग्रेस को जिता दिया। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान जानते हैं कि ताकत समाजवादी पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास नहीं। लेकिन हाँ, देश भर में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सपा के रीजनल पार्टी है, तो कांग्रेस राष्ट्रीय दल है। अब लड़ाई इस बात की है कि मुसलमानों ने एक लकीर खींची कि वक्फ के मसले में सरकार की कोशिशों के खिलाफ जो मुसलमान नेताओं के साथ नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात जैसी संस्थाओं के साथ नहीं है, वो मुसलमान का विरोधी है। ये लाइन एक तरीके से खींच दी गई कि अगर आप मुसलमान के साथ हैं तो आपको इस वक्फ की लड़ाई में मुस्लिम तंजीमों के साथ खड़ा होना होगा। और इसी जाल को मुस्लिम संस्थाएं, मुस्लिम तंजीमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी उछाल रही हैं। वो जाल में फंसेंगे नहीं फंसेंगे ये वो जाने, लेकिन उछाल रही हैं। और इसी जाल को बिहार में प्रशांत किशोर भी उछाल रहे हैं कि अगर वक्फ कानून में बदलाव पास हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान कभी नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगा। ये प्रशांत किशोर बोल रहा है। तो कुल मिला के अब कंपटीशन शुरू हो गया है कि कौन कितना बड़ा मुस्लिमों का खैरख्वाह और कौन कितना बड़ा वक्फ के पक्ष में लड़ने की ताकत रखने वाला है। तो वक्फ के बचाव में सारे विपक्षी मैदान में, ऐसे मान लीजिए। अब बाजी कौन जीतेगा, अभी तो ये लड़ाई चलेगी। माना जा रहा है कि ईद के बाद शायद सरकार इसको लोकसभा में लेके आए, तब लड़ाई में और थोड़ी रंगत आएगी। देखना होगा तब आखिर में सबसे बड़ा चैंपियन बनके कौन उभरता है इंडिया ब्लॉक में, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस या लालू प्रसाद यादव की आरजेडी। मूल रूप से ये चार दलों के बीच में कंपटीशन है कि मुस्लिमों के लिए सबसे ज्यादा सोचने वाला, काम करने वाला, हिमायत रखने वाला कौन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव। अब लड़ाई इस पर है। धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।